नमस्कार। मेरा आज का विषय है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और क्यों नहीं बन पा रही हैं आर्थिक रूप से सक्षम और स्वतंत्र। तो वर्ल्ड बैंक का एक सर्वे है जिसमें ये बताया गया है कि भारत में 27% महिलाएं ही कामकाजी हैं। अब इस सर्वे में प्राइवेट सेक्टर की महिलाओं को भी जोड़ा गया है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की महिलाओं को भी जोड़ा गया है जो शासकीय संस्थानों में काम कर रही है। इसके अलावा जो कृषि का काम कर रही हैं, कोई छोटा मोटा व्यवसाय चला रही हैं, या फिर घरेलू काम वाली महिलाएं जो झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने कपड़े धोने इत्यादि का कार्य करती हैं, उन सबको भी इस सर्वे में सम्मिलित किया गया है। इतनी सारी वैरायटीज़ को मिलाने के बाद भी भारत में महिलाओं के कामकाजी होने का प्रतिशत 27% ही है। कितनी सोचने वाली बात है ये। मतलब कि लगभग 70% महिलाएं जो हैं वो अपनी शिक्षा का अपने टैलेंट का उपयोग कर ही नहीं पा रही हैं और वो घरेलू काम कर रही हैं और दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं। कितना बड़ा प्रतिशत आप सोचिए, 70% महिलाएं भारत की। अब क्यों नहीं हो पाती महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम और स्वतंत्र, उसके भी मुझे कारण ये समझ में आए कि शुरू से लड़की को अधिकतर परिवारों में इसलिए पढ़ाया जाता है कि अच्छे से पढ़ लेगी, ज़्यादा अच्छी डिग्री हो जाएगी तो कोई इसको अच्छा वर मिल जाएगा, अच्छे घर में इसकी शादी हो जाएगी, अच्छा रिश्ता आ जाएगा। शुरू से मानसिकता यही रहती है। अधिकतर परिवारों की बोल रही हूँ मैं, सारे परिवारों की नहीं बोल रही हूँ। अधिकतर परिवारों की यही मानसिकता होती है कि अच्छी डिग्री लड़की को मिल जाएगी तो अच्छा वर अच्छा रिश्ता इसे मिल जाएगा। ये हमारे समाज की परिवार की मानसिकता है। फिर शिक्षा पूरी नहीं होने के पहले ही शादी कर देना, अपरिपक्व उम्र में शादी कर देना। आज की डेट में शिक्षा पूरी करने के लिए भी कम से कम 25 साल की उम्र चाहिए होती, पूरी शिक्षा पूरी करने के लिए। तो उसके पहले बहुत सी लड़कियों की 19, 20, 21, 22 तक में शादी हो जाती है और किसी तरह उसने मास्टर डिग्री हासिल भी कर ली तो वो फिर उसके बाद में जॉब के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ते हैं, उन सब चीज़ों के लिए उसको समय नहीं मिल पाता और उसी एज में उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में बच्चे हो जाते हैं। अब जैसे ही बच्चे होते हैं तो उसका पूरा ध्यान परिवार में तो रहता ही रहता है, अब वो डाइवर्ट हो जाती है अपने बच्चों में, बच्चों के लालन पोषण में, बच्चों की शिक्षा के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए। अब वो धीरे धीरे करके बच्चे के लालन पोषण, परिवार के देखभाल करते करते वो स्वयं के सपने, स्वयं की कोई ख्वाहिश सब कुछ भूल जाती है और लगभग लगभग उसके सारे सपने मर गए होते हैं। वो अपने बच्चों में सपने देखने लग जाती है कि ये अच्छे से पढ़ ले, इसको ट्यूशन भेज दूँ, टाइम पे टिफ़िन लगा दूँ, पति को खाना टाइम पे दे दूँ, परिवार वालों का ध्यान रख लूँ। इस तरह की मानसिकता होते होते वो अपने आप को भूल जाती है। मेरा उन सभी महिलाओं से ये कहना है कि अगर आपके अंदर इतनी सी भी आग बची हो ना कि जीवन में कुछ करना है तो कर लीजिए, पर वो कैसे करें। सबसे पहले तो अपने सपनों को जिंदा करिए पहले, या वो सपने शादी के पहले के भी हो सकते हैं, शादी के बाद भी हो सकते हैं, अविवाहित हैं तो तब भी आप कर सकती हैं। अपने सपनों को पहले जिंदा करिए। जब तक आप अंदर से जिंदा नहीं होंगी, अपने सपनों को जिंदा नहीं करेंगी, आगे कुछ नहीं कर पाएंगी। पहली सीढ़ी है कुछ भी करने के लिए अपने सपनों को जिंदा करना। छोटे छोटे अवसरों को ढूंढिए। कोई अगर आपको अवसर मिलता है तो बड़ा भी करिए, लेकिन अगर अभी तत्काल में आपको कोई बड़ा अवसर नहीं मिल रहा है तो छोटे छोटे अवसरों को पहचानिए। कोई छोटी शुरुआत करिए, चाहे बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकती हैं आप, छोटा मोटा कोई व्यवसाय घर से चालू कर सकती हैं। जिस भी प्रकार का आपका टैलेंट हो, सिलाई सिलाई करना हो, कुकिंग करना हो, जो घरेलू टैलेंट हमारे पास लड़कियों को जन्मजात ईश्वर ने दिए होते हैं। इसके अलावा भी कोई आपकी शिक्षा हो जिससे आपको कोई रोजगार प्राप्त हो सकता है तो वो छोटी शुरुआत आप करिए। आप शासकीय योजनाओं का भी लाभ ले सकती हैं। शासन की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जहाँ पे महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सक्षम बनाने के लिए कई ऑफर दिए जाते हैं, कई सब्सिडीज दी जाती हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और सबसे पहले खुद को समय दीजिए। ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए अरे मेरा तो पूरा दिन निकल जाता है घर देखते देखते, बच्चे संभालते संभालते, बच्चे को ट्यूशन होमवर्क कराते और मैं 10 बजे थक जाती हूँ। अगर आप अपने सपनों को जीने की जिज्ञासा रखती हैं तो आपको अलग से समय देना पड़ेगा, तभी जा कर के आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगी। 10 बजे बच्चे सोइए, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करिए, 2 घंटे अपने लिए निकालिए, कुछ पढ़िए, 2 घंटे कुछ सीखिए। या फिर आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आपके पति जब ऑफिस जाते हैं, या आप अविवाहित हैं, तो जो भी आपके पास पढ़ाई के बाद में बचा हुआ समय है उसको आप अपनी स्किल को डेवलप करने में लगाइए, ताकि भविष्य में आप आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें। माध्यम ढूंढिए, कोई परिवार में कोई मित्रजन, ऐसे ना कोई माध्यम मिल जाते हैं। अगर आप सच में दिल से इच्छा करते हैं ना कोई चीज़ को पाने की, तो मैं फिर से वही ओम शांति ओम का डायलॉग बोलती हूँ कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। तो कोशिश करेंगे तो आपको जरिया भी मिलेगा, माध्यम भी मिलेगा, लोग प्रोत्साहित भी करेंगे।
तो इन सब विषयों को अगर आप ध्यान देंगी तो सबसे पहले तो अपने लिए कोई सपना जागृत कर लेंगी और अपने अंदर आत्मविश्वास रखेगी। फिर हौसला रखिए। एक ही बार में कोई काम सफल नहीं होता है, थोड़े से आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चढ़िए और अपने आप को स्वयं प्रोत्साहित करिए, स्वयं मोटिवेट करिए। ऐसे लोग जो आपके आसपास में रहते हैं, अरे तू ये क्या कर रही है, पार्लर खोलेगी, ये बच्चों को पढ़ाएगी, तेरा पति अच्छा खासा तो कमाता है, तेरे पिताजी अच्छा खासा तो कमाते हैं। निगेटिविटी, जो लोग भी इस तरह की नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे सबसे पहले दूर हो जाइए। यही लोग हैं जो आपके मोटिवेशन लेवल को खराब करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे लोगों से अच्छा है कि आप अकेले रहें और खुद से बात करें। तो नकारात्मक लोगों से आप बिल्कुल दूर चले जाइए। बहुत सारे वीडियोस देखिए कुछ पॉजिटिव, खुद को मोटिवेट करने के लिए। वैसे तो सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को बूस्टअप करना चाहती है तो बहुत सारी ऐसी महिलाओं की वीडियोस हैं, कहानियां हैं, जिन्होंने छोटे स्किल से व्यवसाय चालू किया या कोई काम चालू किया, किसी जॉब की, किसी परीक्षा की तैयारी करी और बहुत बड़े लेवल तक पहुंचे। अब उदाहरण के लिए मैं एक दो आपको दे देती हूँ। शहनाज हुसैन को देख लीजिए, एक पार्लर खोल करके हर्बल प्रोडक्ट से काम करके वो राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंच जाती है। कल्पना सरोज जी को देखिए, यूट्यूब में देखिए, वो एक 12 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया था। उसके बाद में बहुत टॉर्चर के बाद उनको छोड़ा गया। उन्होंने छोटे से व्यवसाय से काम चालू किया और धीरे 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 करके उनकी स्टोरी देखिए, 2000 करोड़ की वो मालिक हो गई, वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार है। ऐसे हजारों लड़के एग्जाम्पल हैं जो विपरीत परिस्थितियों में जाके अपने आप को साबित किया है, आर्थिक रूप से स्वयं को सक्षम किया। मैं इसमें अपना खुद का भी उदाहरण दूंगी कि जब मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। तो मैंने पार्लर में भी नौकरी करी, छोटे बच्चों को पढ़ाया भी। और क्योंकि बचपन में मेरी माँ को मैं सिलाई करते हुए देखती थी, वो गांव के लोगों के ब्लाउज वगैरह, सलवार सूट वगैरह सिलती थी, तो थोड़ा बहुत देख देख के मुझे सिलाई का हुनर भी आ गया था। तो मैं सिलाई भी करती थी और इन सब चीज़ों के साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी। कहीं ना कहीं से मैं 3-4 हज़ार रुपये महीने इन सब काम को, पार्लर का, बच्चों को पढ़ाने का और सिलाई से मैं कमा लेती थी और मैं साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखी थी। तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। मैं तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण हूँ, आप बड़े बड़े आपको उदाहरण मिल जाएंगे। आप देखिए और पढ़ाई करिए, या स्किल, अपनी जो भी स्किल है उसको डेवलप करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो आपके परिवार के पुरुष सदस्य होंगे आजकल, वो भी अगर आप कुछ करना चाहेंगी तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप ही कुछ नहीं करना चाहेंगी तो कोई भी आपको आपके सपने याद नहीं दिलाएगा। आपको लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि मेरा सपना ये है, मैं ये करना चाहती हूँ। तो हो सकता है आपके परिवार में से आपके पति, भाई, कोई मित्र, कोई देवर, कोई सहेली आपको उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करे, आपका सहयोग करे। आप जब चाहेंगी तभी लोग आपका सहयोग करने के लिए आएंगे। अब वो बात है ना, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, पर कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, मतलब कोशिश के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर आर्थिक रूप से जब आप स्वतंत्र होती हैं तो आपको उसको क्या क्या बेनिफिट हैं, ये देखिए। पहली बात तो जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। जरूर नहीं कि 1 करोड़ रुपए महीने कमाएं या 10 लाख रुपए महीने कमाएं। अगर आप 10,000 रुपये महीने भी कमाती हैं ना, तो आप देखिएगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। आपको अपने आप पे विश्वास होने लग जाता है। आप थोड़े बहुत वित्तीय प्रबंधन करने लग जाती हैं, घर के निर्णयों में आपकी सहभागी हो जाती है और लोग आपकी राय भी लेने लग जाते हैं। और अगर आप बुलंदियों पर ही पहुंच जाएं तो फिर तो क्या बात है, पूरा जमाना आपकी सलाह सुनता है, लोग आपको सलाह भी ठोकते हैं। तो क्यों ना, अगर हम ऐसा जीवन जी सकते हैं तो अपने इस एक ही जन्म मिला है, एक ही जीवन मिला है, तो क्यों अपनी स्किल को डेवलप करें, अपनी शिक्षा को बढ़ाएं, खुद समय दें, अपने सपनों को जिएं। और ये सब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ भी किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो के साथ में मैं यही चाहूँगी कि आप सब प्रयास करें। आप सब लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।